देख रहे हैं राजस्थान समाचार। आसपुर में हनुमान मंदिर के पास खातेदारी भूमि को ट्रस्ट की कहकर निर्माण कार्य रुकाने और ग्रामीणों द्वारा धमकाने को लेकर सोमवार शाम आसपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। आसपुर एसडीएम उज्जवल जैन को ज्ञापन सौंपकर बताया कि आसपुर कस्बे में खसरा संख्या 947 किस्म आबादी निजी खातेदारी भूमि है। इस जमीन पर कई वर्षों से कब्जा है और भूमि खातेदारी है। कुछ समय पूर्व खाली पड़ी जमीन पर हमारे द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया, तभी गायत्री शक्ति परिवार द्वारा इस जमीन को अपनी बताकर इसे रुकवाया गया और हमारे परिवार से इस जमीन के कागज मांगे गए। कागज पेश करने के बाद गायत्री मंडल द्वारा जबरदस्ती इस जमीन को छोड़ देने और अन्य भूमि दिलवाने की बात करने लगे और कुछ दिन पूर्व गायत्री मंडल द्वारा हनुमान मंदिर का सहारा लेकर सर्व समाज की ओर से हमारे परिवार के खिलाफ ज्ञापन दिया गया और मीडिया में खबर चलाकर हमारे परिवार को बदनाम किया गया। पूर्व में सौंपे ज्ञापन में हमारे द्वारा तोड़फोड़ करने के आरोप भी लगाए हैं, जबकि मौके पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्ञापन में कहा कि जमीन खातेबंदी होने के बाद भी कार्य नहीं करने की धमकियां दी जा रही है। मांग की है कि मौके पर सीमांकन करवाकर न्याय दिलाने की मांग की है। इस अवसर पर अंबालाल पुत्र कानाजी डबगर, शांतिलाल पुत्र कानाजी डबगर, विनोद पुत्र रतनजी डबगर, जितेंद्र पुत्र रतनजी डबगर, प्रेमचंद्र पुत्र चमना जी डबगर, लक्ष्मण पुत्र धूल जी डबगर, नंदलाल पुत्र धूल जी डबगर, जगदीश पुत्र धूल जी डबगर सहित कई समाजजन मौजूद रहे। इधर तहसीलदार ने कहा कि पहले ज्ञापन के आधार पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है और कुछ निर्माण कार्य होने पर अभी रुकवा दिया है। 1-2 दिन में सीमांकन करवा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या कहेंगे आप इन के बारे में? सब ये है कि ये ज़मीन हमारे पुरखों की बरसों से हमारे खाते में बोली जा रही है और वर्तमान में भी हमारे पुरखों के नाम से रिकॉर्ड बोला जा रहा है। बस हमें ये विनती है एसडीएम साहब से, शासन प्रशासन से और पूरे गांव वासियों से, हमें यही सब चाहिए कि हमको सही से सही जल्दी न्याय दिया जाए और हनुमान मंदिर परिसर में जो भी गांव वाले अफवाह फैला रहे, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से लोग हवा में बातें कर रहे हैं कि मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप सब एक जांच कमेटी बिठाए और मंदिर में जो भी क्षतिग्रस्त किया है कि नहीं किया उसकी छानबीन किया जाए। और दूसरी बात ये है साहब कि हमारे जो पुरखों की ज़मीन है, हम उनके उत्तराधिकारी है, तो वो ज़मीन की छानबीन करके हमें ज़मीन हमें सपुर्द कर दी जाए। सर, क्या मामला लेकर आप यहाँ? सर हम मामला ये लेके आए हैं कि हमारा जो पूर्वज का ज़मीन है, जो हनुमान जी की तरफ हमारे बाप दादा का था, तो मैं पेपर पर सब पूरे निकाल के इसके बाद मैं कागजात कार्रवाई कर रहा हूँ सर। तो पूरा गांव वाले हमारे पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं सर। तो हम गरीब लोग हैं, गरीब हैं, हमारे बाप दादा भी गरीब थे ना। हम बचपन से रोज़गार के लिए कुएं चले गए थे सर। तो अभी मैं कुएं से आया तो इसका मैं सब छानबीन की, तो इसके बाद ये पूर्वजों की हमारी ज़मीन हमारी निकली, तो सर मैं ये पेपर निकाल के सब इसके ऊपर से कार्रवाई करवाई। हमारा मेरे पास कागज़ पूरा कम्प्लीट है हमारा। हाँ, हमारे खाते में बोल रही है ज़मीन, पूर्वजों की ज़मीन है हमारी ये। तो ये हमें इसके कागजात कार्रवाई से वहाँ जो भी हक हो, पूरा गांव वाले और जो भी प्रशासन है वो हमारा सहयोग करे सब लोग। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, आज आप उपखंड कार्यालय आसपुर में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपने के लिए आए, तो किस बाबत में आपने क्या मामला लेकर आए हो? सर, ये पूर्व में हमारा कुछ हम लोगों ने विवादित वीडियो देखे हैं जो हमारे फैमिली के अगेंस्ट हैं और उसमें काफ़ी चर्चाएं इस प्रकार हो रही है कि हम लोगों ने हमारी जो खातेदारी भूमि है उस पर अतिक्रमण किया है और इन लोगों ने हम लोगों पे आरोप लगाए कि आप लोगों ने घुस के मंदिर में तोड़फोड़ की है। तो सर, हमारे पास में काफ़ी ऐसे एविडेंस है, ठीक है, कि ये भूमि हमारी खातेदारी है, तो जो खातेदार है वो अतिक्रमण कैसे कर सकता है? सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, मंदिर परिसर में इन लोगों ने आरोप लगाए कि हम लोगों ने मंदिर परिसर में घुस के मंदिर में तोड़फोड़ की है। तो यथास्थिति में मंदिर अभी भी वैसा ही है, हमने मंदिर का एक पत्थर भी नहीं हिलाया, जिस पर इन लोगों ने हम लोगों पे आरोप लगाते हुए पूरे गांव में मीडिया के माध्यम से और मौखिक रूप से डराने धमकाने के काफ़ी विशेष काम किए हैं, जिसको लेकर हम लोग आज एसडीएम साहब को ये ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे विद फैमिली, पूरे परिवार के साथ में। और ये भूमि हमारी है, इसके हमारे पास में पूरे पुख्ता एविडेंस है, जिसकी जांच अगर साहब चाहें तो कर सकते हैं।
और हम लोगों ने एप्लीकेशन के साथ में वो सारे के सारे एविडेंस लगा दिए हैं, जो हम लोगों उन लोगों साहब को सौंप रहे हैं। आगे क्या कार्रवाई चाहते हो आप? आगे कार्रवाई चाहते हैं सर, हम लोग आज डिजिटल इंडिया है और एक ज़माना था जब गरीब लोगों का शोषण किया जाता था और ऐसी वर्ग में आने वाले लोगों को काफ़ी प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन ये बदलता इंडिया है और हम मांग करते हैं कि बीजेपी सरकार के अंदर और सारे प्रशासनिक अधिकारी जितने भी बड़े बड़े हमारे गांव के लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं वो इस मामले को गंभीरता से लें और हम लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें न्याय की मांग करें। और साहब से भी हमारी यही गुजारिश है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे सारे पेपर की जांच करके हमारे साथ न्याय करें और जितने भी लोगों ने हम पर ये आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और बस यही प्रशासनिक जो कार्रवाई है, हमें हमारे देश के संविधान पे और हमारे शासन प्रशासन पे पूरा भरोसा है। इसी के साथ हम आशा करते हैं हमारी फैमिली के साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।